नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास में एक ऐसी कमाल की यात्रा पर चलने वाले हैं जिसने सचमुच दिलों में एक क्रांति सी ला दी थी। ये कहानी है उस भक्ति आंदोलन की जिसने सिर्फ भगवान को देखने का नजरिया ही नहीं बदला, बल्कि पूरे समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो भजन, कीर्तन या कव्वालियां हम सुनते हैं, ये आखिर आईं कहाँ से? असल में ये भक्ति भरी धुनें सदियों पुरानी एक बहुत गहरी आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा हैं। ये देन है उन भक्ति और सूफी आंदोलनों की जो लगभग 8वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे पनपे। तो बात है 8वीं शताब्दी के आसपास की। उस जमाने में समाज बड़ा ही बटा हुआ था। ऊंच नीच, जात पात और जो धार्मिक पूजा पाठ थे ना, वो इतने मुश्किल और ख़ास लोगों तक ही सीमित थे कि आम इंसान के लिए तो भगवान तक पहुंचना जैसे नामुमकिन सा था। एक घुटन का माहौल था और इसी माहौल में एक बदलाव की बेचैनी पनप रही थी। और फिर इसी घुटन के बीच से एक जबरदस्त आइडिया निकलकर आया, भक्ति का। इसका मतलब जानते हैं क्या था? इसका मतलब था कि कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, वो सिर्फ अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से सीधे ईश्वर को पा सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। तो ये जो क्रांति थी ना, इसकी पहली चिंगारी भड़की थी दक्षिण भारत में। बात है करीब 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की। यहां भक्ति की दो बड़ी लहरें उठीं। एक थे नयनार संत जो भगवान शिव के भक्त थे, और दूसरे थे आलवार संत जो भगवान विष्णु के प्रेम में दीवाने थे। पर मजे की बात यह है कि दोनों का संदेश एक ही था कि मोक्ष किसी बड़े ज्ञान या मुश्किल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए गहरे सच्चे प्यार से मिलता है। और इस प्यार को उन्होंने लोगों की अपनी भाषा तमिल में गा गाकर अमर कर दिया। ये जो आंदोलन था ना, ये पूरे तमिल इलाके में एक लहर की तरह फैल गया। ये संत एक गांव से दूसरे गांव, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते, अपने दिल से निकले गीत गाते, और उनकी वो विरासत वो आज भी हमें माणिकवाचकार जैसे महान संतों की मूर्तियों और कला में जिंदा दिखती है। लेकिन जानते हैं, इसमें सबसे जबरदस्त, सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? वो ये थी कि आखिर ये संत थे कौन? ये कोई बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं थे। ये थे कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक, और तो और इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्हें समाज अछूत या अस्पृश्य मानता था। इन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई, भगवान के घर में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। माणिकवाचकार की ये लाइनें सुनिए, इससे भक्ति का वो जो पर्सनल टच है ना, वो महसूस होता है। वो लिखते हैं, मेरे इस घृणित मांस के शरीर में तुम ऐसे आए मानो ये सोने का मंदिर हो, और मुझे पूरी तरह से शांत कर मुझे बचा लिया। मतलब ये ईश्वर के साथ एक इतने गहरे, इतने निजी रिश्ते की बात है जहां भक्त का अपना शरीर ही भगवान का मंदिर बन जाता है। तो अब ये आंदोलन सिर्फ गाने बजाने या कविताओं तक ही नहीं रुका। धीरे धीरे ये विचारों का एक समंदर बन गया। इसमें बड़े बड़े दार्शनिकों ने भगवान के रूप पर बहस की, और समाज के बागियों ने पुराने नियमों को सीधी चुनौती दे दी। इस दौर में ना, दो बहुत बड़े विचारक सामने आए। एक थे केरल में जन्मे शंकर, जिन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है एकता। उनके हिसाब से हमारी आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं। दूसरी तरफ थे 11वीं सदी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है योग्य एकता। उन्होंने कहा कि आत्मा भगवान से मिलने के बाद भी अपनी अलग पहचान रखती है, और भगवान तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है भक्ति। रामानुज के भक्ति वाले विचारों का असर बहुत गहरा हुआ। इसने कर्नाटक में एक नई ही आग जला दी। और यहां पर ये जो फिलॉसफी थी ना, ये किताबों से निकलकर सीधी सड़कों पर आ गई, एक सामाजिक क्रांति के रूप में, जिसे वीर शैव आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के जो लीडर थे बसवन्ना और उनके साथी, उन्होंने समाज की पुरानी सोच पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने जाति पाति के ब्राह्मणवादी विचारों को सिरे से नकार दिया। महिलाओं के साथ जो गलत होता था उसके खिलाफ आवाज उठाई, और हर तरह के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का भी जोरदार विरोध किया। बसवन्ना की ये कविता सुनिए, ये उनके विचार को कितनी खूबसूरती से बताती है। वो कहते हैं, अमीर शिव के लिए मंदिर बनाएंगे, मैं एक गरीब आदमी क्या करूं? मेरे पैर ही खंबे हैं, मेरा शरीर ही मंदिर है, और मेरा सिर सोने का कलश। क्या कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि असली मंदिर पत्थर का नहीं होता, हमारा अपना शरीर ही भगवान का सबसे बड़ा घर है। तो दक्षिण से शुरू हुई ये क्रांति की लहर अब उत्तर की तरफ बढ़ रही थी।
भक्ति की ये मशाल अब दक्कन के पठार यानी आज के महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी थी। और 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र की इस जमीन से भक्ति की एक बिल्कुल नई, एक अलग ही आवाज उठी। यहाँ के संत कवियों ने मराठी में ऐसे गीत गाए जो सीधे आम आदमी के दिल में उतर गए। इन संतों ने अपनी भक्ति का केंद्र बनाया पंढरपुर के विट्ठल भगवान को, जो विष्णु का ही एक रूप हैं। और कमाल की बात यह थी कि इन्होंने समाज के सारे बंधन तोड़ दिए। इनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे संत थे, तो सखूबाई जैसी महिलाएं भी थीं। और तो और चोखा मेला का पूरा परिवार भी था, जो अस्पृश्य मानी जाने वाली महार जाति से थे। इन्होंने एक नया मानवतावादी विचार दिया कि असली भक्ति तो दूसरों के दर्द को समझने और उसे बांटने में है। संत तुकाराम कई अभंग या कहिए पद इस सोच का पूरा सार है। वो कहते हैं, जो व्यक्ति दुखी और पीड़ित के साथ अपनी पहचान बनाता है, उसे संत मानो, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। मतलब असली संत वो नहीं जो दुनियादारी छोड़कर भाग जाए, बल्कि वो है जो किसी दुखी का आंसू पोंछे। ये पवित्रता की एक बिल्कुल नई परिभाषा थी। अच्छा, जब तक ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत पहुंचा ना, वहां का माहौल पहले से ही काफी अलग था। एक तरफ नाथपंथी, सिद्ध और योगी जैसे ग्रुप थे जो पुराने धर्म की आलोचना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इस्लाम से आए सूफी संत थे जो प्रेम और भक्ति का संदेश फैला रहे थे। और बस इसी माहौल में उत्तर भारत की धरती पर विचारों का एक महासंगम हुआ। यहाँ भक्ति की धारा, सूफी संतों की रूहानियत और योगियों का ज्ञान, ये सब मिलकर एक नई आस्था की शक्ल ले रहे थे। और इस महासंगम के सबसे चमकते सितारे थे बाबा गुरु नानक। उन्होंने इन सभी भक्ति भरे विचारों को एक साथ लिया और उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड फिलॉसफी में ढाल दिया। इससे सिर्फ एक नया समुदाय ही नहीं बना, बल्कि उनकी शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। गुरु नानक की शिक्षाएं बहुत ही सीधी और साफ थीं। पहला, एक ईश्वर। उन्होंने कहा कि भगवान एक है, उसका कोई रूप नहीं है। दूसरा, सामाजिक बराबरी। उन्होंने जोर दिया कि भगवान को पाने के लिए जाति, धर्म या लिंग कोई मायने नहीं रखता। तीसरा, एक एक्टिव जिंदगी। और चौथा, सही आचरण। उन्होंने अपनी शिक्षाओं का सार 3 शब्दों में दिया: नाम, दान और स्नान। यानी नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। और देखिए, गुरु नानक के विचार सिर्फ बातों या किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने एक जीते जागते समुदाय को शक्ल दी। उनकी शिक्षाओं से एक ऐसा केंद्र बना, रामदासपुर शहर, जिसे आज हम अमृतसर कहते हैं, जो हरमंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के चारों ओर बस गया और ये सिख समुदाय की धड़कन बन गया। तो आखिर में ये जो सदियों लंबी यात्रा थी भक्ति और सूफी आंदोलनों की, ये सिर्फ पूजा पाठ की कहानी नहीं थी। ये असल में सामाजिक बराबरी, अन्याय के खिलाफ आवाज और हर इंसान की अपनी आध्यात्मिक आज़ादी की एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने भारतीय समाज पर एक बहुत ही गहरी, एक अमिट छाप छोड़ी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस जमाने में लोगों ने अन्याय को चुनौती देने के लिए कविता और भक्ति को अपना हथियार बनाया, तो आज के हमारे समय में सामाजिक बदलाव लाने के लिए सबसे ताकतवर औजार क्या हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।